नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर मैं रंजीत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को पता है 19 सितंबर 2021 को जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और आई होप कि आप सबों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखा होगा और अभी का जो दौर होगा उस दौर में आप अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका तैयारी जो है वह कैसा है, इसे जांचने के लिए हमें लगा कि स्टडी फॉर गोल्स पर भी पेपर 1 का एक टेस्ट और पेपर 2 का एक टेस्ट आना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर यानी फुल लेंथ टेस्ट पेपर जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2 का। तो आज का जो टेस्ट होगा फ्रेंड्स वह पेपर 2 का होगा। तो आप इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यह करूंगा कि जब मैं जनरली मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा उस दौरान मैं ऑप्शंस पे ही रीड करूंगा। इस दौरान आपका जो क्या आंसर है उसे आप नोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं सलाह दूंगा कि आप एक पेज ले लें और एक पेन ले लें और 1 टू लेके 100 तक नंबरिंग कर लें और जो इंटरवल होगा करीब मैं 15 टू 13 सेकेंड लूँगा आंसर बताने में। उस दौरान आप अपने आंसर कर सकते हैं और बाद में जब वीडियो कंप्लीट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। उसके बाद मैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस पेपर को ध्यान में रख के जेपीएससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए प्रश्नों पे आते हैं। और हाँ, ज़्यादातर हम देखेंगे, डिटेल में नहीं प्रश्नों को देखेंगे, जस्ट हम क्वेश्चन आपको देंगे, आपको आंसर करना है और मैं भी जनरली आंसर बताऊंगा। कुछ छोटी मोटी बातें होंगी वो बताऊंगा, अन्यथा यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और थोड़ा समय का भी अभाव है हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से। तो आप बस अपने आप को जांचिए। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा। फ्रेंड्स, जब यह टेस्ट ग्रुप में आया था, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, तो बहुत से व्यूअर्स को डाउट था कि नहीं सर यह क्वेश्चन ही गलत है। जी नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। आपको प्रूफ के लिए बता दूं, यह जो क्वेश्चन है जेपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। तो आपको ऑप्शंस भी देखने हैं। हमको आप मुझे पता है, आप सबों को पता है कि जो आदिवासियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वह रांची में है, लेकिन जब देख रहे हैं आप ऑप्शन में रांची नहीं दिख रहा है तो आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना है। मतलब इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा आदिवासी आदिवासी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर आप नोट कीजिए। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। उसे वह जो आंसर है फ्रेंड्स वह है पश्चिमी सिंहभूम। फ्रेंड्स, करीब 10.5 लाख आबादी जो है रांची में आदिवासी जनसंख्या है, एसटी है। और उसके बाद करीब 10 लाख पश्चिमी सिंहभूम में है और तीसरे नंबर पे गुमला है जहाँ पे 7 लाख है। ध्यान रखिए जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। अगर आपको प्रतिशत के आधार पे पूछ दे कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति या आदिवासी आबादी कौन से जिले में है, तो आपको इसका आंसर होगा फ्रेंड्स खूंटी। सर्वाधिक खूंटी में 73% के आसपास। उसके बाद सिमडेगा में है 70% के आसपास और देन गुमला में है 68% के 69% के आसपास। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में एक बात और बताइए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में एससी आबादी किस जिले में है और प्रतिशत में भी बताइए कि एससी आबादी किस जिले में है। फ्रेंड्स, आगे आज का दूसरा प्रश्न है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है पौद्रिक, पुंडरिक, पिंडरिक या पिंडली। तो इसका जो सही आंसर है आप आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स पुंडरिक। तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरिक के नाम से जाना जाता था। आगे फ्रेंड्स तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है रांची, धनबाद, दुमका और हजारीबाग। बताइए इसका सही आंसर क्या है? आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन डी। 1000 गार्डन्स के नाम से किस शहर को जाना जाता है झारखंड का? तो हजारीबाग जिले को। आगे चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड राज्य में मांझी परगना शासन व्यवस्था के समय जोग मांझी कौन होते थे? यानी जब मांझी परगना शासन व्यवस्था था उस समय जोग मांझी कौन होते थे? तो ऑप्शन देखते हैं। तो मांझी का मुख्य सचिव, जो मांझी होता था उसका मुख्य सचिव, मांझी का सहायक, मुखिया का सदस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कीजिए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मांझी का सहायक जो होता था, जोग मांझी जो होता था वह मांझी का सहायक होता था। आगे आज का पांचवा प्रश्न है, द झारखंड मूवमेंट रेस्ट्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट के रचनाकार कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है सतीश चंद्र, वंदना टेटे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा
और डॉक्टर रामदास। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्रेंड्स, जेपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से सेक्शन ऐसे हैं जब जिसे पढ़ लेने से आप जो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे में इंडस्ट्रीज से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन वहाँ से पूछ दिए जाते हैं। CNT SPT हो गया, और उसके अलावा यह भी एक साहित्य वाला सेक्शन थोड़ा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप बार बार देख के जाएंगे तो चूंकि ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट कर लेंगे। हो सकता है जो प्रश्न पूछा आपको नहीं पता हो, लेकिन हाँ बाकी के ऑप्शन वाले आपको पता हो कि हाँ भाई ये मैं जानता हूँ, तो उस तरह से भी आप सही आंसर कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग का भी झमेला नहीं है, तो आपको समझना है। तो बताइए, पांचवा द झारखंड मूवमेंट रेस्ट्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। आगे आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, जानबूझकर द्विअर्थक भाव प्रकट करने वाले वाक्य रचना को कहते हैं, मतलब जिसके दो अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? इजी प्रश्न है। ऑप्शन है लोकगीत, मुहावरा, लोक कथा या पहेली। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पहेली। क्या होता है? जिसका दो अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो पहेली होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के झगड़े और मुसीबतों का निपटारा करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो ऑप्शन है पाहन, करटाहा, महतो और नायके। तो इसका सही आंसर बताइए। करटाहा होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं जब आपको लगता है कि मैं जल्दी आंसर कर रहा हूँ, उसके बाद आप अपने आंसर लिखिए, देन आप मिला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा समय दूंगा तो वीडियो बोरिंग हो जाएगा, और मेरा हमेशा से कोशिश होता है कि मैं अपने व्यूअर्स का कम से कम समय लूं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का हमारा यही मोटिव होता है। आगे आज का आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में हुए जनजाति विद्रोह में अपना गाँव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज नामक नारा निम्न में से किसने दिया था? तो ऑप्शन है जगन्नाथ महतो, रामना ऑडियो, उदयनाथ सहदेव या रघुनाथ महतो। तो इसका सही आंसर बताइए। तो बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रघुनाथ महतो। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो, किसी आंसर में आपको कन्फ्यूजन लगे, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हाँ, कोशिश किया जाएगा उसे करेक्शन कर लिया जाए, क्योंकि याद रखिए कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। ठीक है, नौवां प्रश्न चलिए देखते हैं। झारखंड में हुए 1857 की क्रांति के दौरान 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके अधीन था? तो ऑप्शन है मैकडोनाल्ड, विल्किंसन और ओकस, और डी ऑप्शन है क्लीवलैंड। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मैकडोनाल्ड। यानी झारखंड में हुए 1857 की क्रांति के दौरान 32वीं जो रेजिमेंट सेना थी उसका कमान किसके पास था? तो मैकडोनाल्ड के पास। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे आज का 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वप्रथम ताना भगत जुड़े थे? तो ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मजदूर आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी असहयोग आंदोलन में पहली बार ताना भगत पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, क्योंकि ताना भगत जो थे वे ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलते थे, तो इसलिए वे असहयोग आंदोलन, अहिंसा में बिलीव रखते थे, तो इसलिए वे असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। चलिए अब आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं। यह हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का ऐड था। आप अभी भी जुड़ सकते हैं। आप अगर JSSC CGL एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ₹99 स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे ₹99 का पेमेंट करके आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी फॉर गोल्स पे आने वाले सारे वीडियोस के PDF, इसके अलावा जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन हैं वह आपको मिलते हैं। साथ ही यह जो अभी जो टेस्ट देख रहे हैं, यह टेस्ट भी आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत पहले मिल रखा था। तो इस तरह के लाभ आपको मिलते हैं। एक्चुअली ग्रुप को रन कराने के लिए यह चार्जेज, और सिंसियर बंदों के चयन के लिए यह चार्जेज ज़रूरी है, तो आप जुड़ सकते हैं, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। आगे आज का 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड राज्य में जातीय पंचायत निम्न में से किस मामले को देखती थी? तो आपको बताना है भूमि संबंधित, हत्या, चोरी संबंधित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स भूमि संबंधित चीज़ों को जातीय पंचायत देखती थी। ठीक है, आगे आज का 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हूल दिवस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया था और डिटेल में बताया था कि हूल दिवस होता क्या है, 1955 में यह क्यों हुआ था, संथाल विद्रोह इसको क्यों कहा जाता था और क्या हुआ था, यह हमने बताया था। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 30 अप्रैल, 31 मई,
30 जून और 31 जून। तो इसका सही आंसर आई होप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी 30 जून होगा। ठीक है, आगे आज का 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है, उलगुलान का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है जंगल पहाड़, ऑप्शन बी है विद्रोह, थर्ड है मेयर्स और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा मैं आंसर जल्दी बताने का प्रयास करूंगा, जैसे ऑप्शन कंप्लीट होगा मैं आंसर बता दूंगा। आप अगर एज ए टेस्ट ले रहे हैं तो इसको पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्रोह। उलगुलान का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? तो विद्रोह। आगे आज का 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष पर अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन है आम, बरगद, साल और कदम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप बताइए तिलका मांझी को कब और कहाँ फांसी दिया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी, बरगद के पेड़ पे तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे आज का अब हम 15वां प्रश्न देखेंगे। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा झारखंड अलग राज्य की स्वीकृति प्रदान की गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसी प्रश्न है, ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। जितने देर मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ उतने देर में आपको अपने आंसर कर लेने हैं। ठीक है, आगे आज का 16वां प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? तो ऑप्शन है 5, 9, 7 और 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, आगे आज का 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य का कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? तो जतरा नृत्य, छऊ नृत्य, जदुर नृत्य और पैका नृत्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? थोड़ा इस प्रश्न में सोचना होगा, क्योंकि छऊ नृत्य भी जनरली इसका आंसर तो पाइका नृत्य होगा, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। छऊ नृत्य भी पुरुष प्रधान ही है, लेकिन औरतें भी इस नृत्य को करती हैं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपको अगर किसी प्रकार का डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। 18वां प्रश्न है, इनमें से चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला वर्ष नहीं पर्व सरहुल खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बापूराव, खद्दी, बापोरब या जंकारे सोहराई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जंकारे सोहराई के नाम से जाना जाता है सरहुल, किसने? तो खड़िया जनजाति में। ठीक है, आगे आज का 19वां प्रश्न है, झारखंड में युगल मंदिर देवघर जिला में अवस्थित है, यानी झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में। तो युगल मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो हल्दी घाटी मंदिर, हापा मुनि मंदिर, नौलखा मंदिर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नौलखा मंदिर। ठीक है, आगे आज का 20वां प्रश्न है, वर्ष 1950 ईस्वी में झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से किसने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया था? तो ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, सत्यदेव साहू, जुएल लकड़ा और ठेबले उरांव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, तो आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न देखने से पहले फ्रेंड्स, आप एग्जाम में बैठने से पहले झारखंड का गौरव बायोग्राफी सीरीज़ के वीडियोज़ या फिर झारखंड के महान व्यक्तित्व सीरीज़ के वीडियोज़ जरूर देख लीजिएगा। यहाँ डिटेल में इनके बारे में बताया गया है। करंट अफेयर सेक्शन के साथ साथ आपको झारखंड जीके में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 21वां प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, छऊ नृत्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। झारखंड में अत्यधिक प्रचलित नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति सरायकेला खरसावां क्षेत्र माना जाता है। छऊ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है और छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में विरासत नृत्य में सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में विरासत नृत्य में सम्मिलित किया गया है। इसको अगर हम करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010 में विरासत नृत्य में सम्मिलित किया गया था, ना कि 2009 में। ठीक है, आगे आज का 22वां प्रश्न है, खोटा साहित्य से संबंधित मेघदूत नामक रचना के प्रमुख रचनाकार निम्न में से कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं श्रीनिवास पानूरी, श्रीनिवास पुरी, गिरिधारी गोस्वामी और गजाधर महतो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानूरी। मेघदूत के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी। ठीक है, आगे आज का 23वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड राज्य में लगने वाला हिजला मेला पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए।
तो संथाल जनजाति में इस मेले का ऐतिहासिक महत्व रहता है। यह मेला मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित होती है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ शुरू होने वाला यह मेला है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ए बी सी तीनों सही है, यानी तीनों सही है। तो और यहाँ पे बोल रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा, यह ऑप्शन असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से किसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है और बताना है इनमें से किसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है। तो ऑप्शन है नगाड़ा को, करताल को, टोहली को और केंद्रा को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रा को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। ठीक है, आगे आज का 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड वर्ग से संबंधित है? ठीक है, तो देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है संथाल, उरांव, मुंडा और हो। ऑप्शन बी है संथाल, उरांव, मुंडा और खरवार। ऑप्शन सी है संथाल, मुंडा, हो, खड़िया और पहाड़िया। और संथाल, उरांव, मुंडा, खरवार, पहरिया। और तो इसका आंसर आपको करना है। अब गौर से देखेंगे फ्रेंड्स तो आसानी से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ उरांव दिख रहा है, यहाँ उरांव दिख रहा है, यहाँ उरांव दिख रहा है, एक इस ऑप्शन में उरांव नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संथाल, मुंडा, हो और खड़िया पहरिया जो जनजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड वर्ग से संबंधित है। आगे आज का 26वां प्रश्न है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा गौर से देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो प्रश्न है, एक साइड दिया गया है कृति, मतलब जो बुक है उसका नाम, और दूसरे साइड लेखक का नाम है। उसके बाद आपको चूज करना है कौन सा सही है। ऑप्शन है बज रही बांसुरी, बोनेक बोल, जगराम और बाल किरण। तो ये किसके द्वारा लिखा गया, बस इनको रोकिए और अपने हिसाब से सोचिए, देन इसका आंसर आप देख लीजिए ऑप्शन में नीचे, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, यानी बज रही बांसुरी जगदीश त्रिगुणायत ने लिखा है, बोनिक बोल रमनिका गुप्ता ने लिखा है, और जगराम जो है वह जगरामी रामायण के द्वारा लिखा गया है। आप देख सकते हैं जगराम, तो जगरामी से लिंक को रिलेट कर सकते हैं, और बाल किरण जो है वह श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए सम्मिलित किया हूँ। आगे आज का 27वां प्रश्न है फ्रेंड्स, खड़िया जनजाति के लोकगीतों से संबंधित 1942 ईस्वी में प्रकाशित खटिया ओलोंग के लेखक निम्न में से कौन है? तो आपको बताना है। इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स WC आर्चर, HC राय, रामदेव पांडे और AK झा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स WC आर्चर के द्वारा खड़िया जनजाति के लोकगीतों से संबंधित 1942 में प्रकाशित खटिया ओलोंग लिखी गई है। ठीक है, आगे आज का 28वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रणेंद्र की है? ठीक है, तो ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश, काली माटी और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता हुआ देश, ये दोनों कृति जो है रणेंद्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागपुरी साहित्य से संबंधित है? ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, मेकर, मेका मेकी और के मेट मार, राम कथामृत, झूमर। तो सोचिए, आपने पढ़ रखा है तो इसका आंसर सोचिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेका मेकी के मेट मार जो है वह एक नागपुरी रचना है। 30वां प्रश्न है, इनमें से मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन है जयपाल सिंह, पंडित रघुनाथ मुर्मू, जगदीश त्रिगुणायत और मुंडारी प्राइमर। तो इसका सही आंसर आप सोचिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक लिखी गई, काफ़ी फेमस बुक है, आपको पता होना चाहिए था। 31वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रशिक्षण व शिक्षा केंद्र झारखंड राज्य के हजारीबाग में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, रांची कृषि महाविद्यालय, केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, रांची कृषि महाविद्यालय ऑब्वियसली कहाँ पे है? रांची में है। और कब बना था? तो 1981 में।
और इसके अलावा केंद्रीय खनन एवं फ्यूल अनुसंधान, यहाँ फ्यूल अगर ऐड हो जाएगा तो ये धनबाद में है। इंदिरा गांधी आवासीय महाविद्यालय और पुलिस प्रशिक्षण ये दोनों हजारीबाग में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो चूंकि यहाँ पे एक से अधिक है तो इसका आंसर यह हो जाएगा। और पूछा जाए तो सी और डी इसके करेक्ट आंसर है। आगे आज का 32वां प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय विरसा कृषि विश्वविद्यालय है जिसका गठन किया गया था। तो इसका ऑप्शन 1955, 1965, 1980 और 1940। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी 1980। और अगर 1981 भी रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1981 अगर है तो 1981 ही करेक्ट कीजिए। ये 1980 और 1981 में डाउट रहता है, लेकिन दोनों सही है, ठीक है। आगे आज का 33वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड राज्य में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है। तो अभी ही हमने चर्चा किया, धनबाद, हजारीबाग, रांची और जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हजारीबाग। झारखंड राज्य का जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है वह कहाँ पे स्थित है, तो हजारीबाग में। जब बिहार और झारखंड एक था तब भी यह प्रशिक्षण केंद्र बिहार एवं झारखंड का प्रशिक्षण केंद्र था, मतलब एक खास प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में ही था। आगे आज का 34वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की दीपिका कुमारी किस खेल से संबंध रखती है। तो इजी प्रश्न है, अगर आप डेली करंट अफेयर हमारे फॉलो करते हैं तो ये सब प्रश्न तो आप यूं बना लेंगे। ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, तीरंदाजी, पैरा एथलीट। तो आप सभी जानते होंगे यह, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीरंदाजी, ठीक है। और ये दूसरी बार हाल ही में जो विश्व कप हुआ उसमें दूसरी बार विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी है। सबसे पहले 2012 में ये विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी थी। और झारखंड से ओलंपिक सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है, 3 बार, 2012 और 16 और 21 में ये ओलंपिक में भाग ले चुके हैं। 35वां प्रश्न है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है आपके पास जमशेदपुर, बोकारो, रांची और गुमला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो गुमला। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है, तो गुमला में स्थित है। 36वां प्रश्न है, हाल ही में झारखंड की किस खिलाड़ी ने विश्व तीरंदाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त की है। तो दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, अंकिता भगत और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दीपिका कुमारी। 37वां प्रश्न है, इनमें से किस खिलाड़ी को मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है बिरसा मुंडा, भगीरथ मांझी, जयपाल सिंह मुंडा, अन्नपूर्णा सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जयपाल सिंह मुंडा। आगे आज का 38वां प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 का संबंध निम्न में से किससे है। तो चलिए इसके बारे में सोचना है। आपके पास ऑप्शन है, रैयत का अर्थ बताता है, मुंडारी खूंटकटीदार का अर्थ बताता है, भूधारक के बारे में बताता है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जरूर पढ़िए। मैं कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम से पहले इस पर भी एक वीडियो ले आऊँ, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश में तो लगा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, ठीक है। जो धारा 8 है वह मुंडारी खूंटकटीदार का अर्थ बताता है। समझ, खूंटकट्टी के बारे में मैं कई बार बता रखा हूँ फ्रेंड्स, एक सेपरेट वीडियो बता रखा हूँ कि वैसी भूमि जिस पर जो आदिवासी लोग हैं या फिर पुराने जनजाति लोग हैं उसे साफ करके कृषि योग्य बनाते थे और उस पर खेती करते थे, तो उस भूमि को क्या कहा जाता था, खूंटकट्टी भूमि कहा जाता था। आगे 39वां प्रश्न है फ्रेंड्स, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की अध्याय 3 का संबंध निम्न में से किससे है। तो आपके पास ऑप्शन है, काश्तकारी से है, अभी अनिभोगी रैयत से है, भूधारक से है, उपरोक्त सभी। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है जो अध्याय 3 है वह बताता है भूधारक के बारे में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट देखिए समझ में आए ना आए, अभी दौर ऐसा है कि आप अभी पढ़ने का 2 तरीका, या तो चीज़ों को खूब बढ़िया आप समझ लो या तो फिर चीज़ों को बार बार देख लो। तो ऑब्वियसली थोड़ा CNT एक्ट जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अभी अब कोशिश कीजिए, अब गिन चुन के 100-50-100 तो प्रश्न ही बनते हैं अच्छे अच्छे, 2-3 बार पढ़िए आप, नहीं भी कौन सा आपको ज़मीन का ज्ञाता बनना है। तो फिलहाल आपको एग्ज़ाम पास होना है, ठीक है। बाद में एग्ज़ाम पास होने के बाद आप ज्ञान ले लीजिएगा, अच्छे अच्छे गुरु मिल जाएंगे, वहाँ से ज्ञान ले लीजिएगा। फिलहाल आप सिलेक्शन के बारे में सोचिए। आगे 40वां प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में कृषक को बेदखल करने या कब्जा बनाए रहने देने की शक्ति संबंधी प्रावधान निर्धारित किया गया है। ध्यान रखिए, कृषक को बेदखल करने या कब्जा बनाए रहने देने की शक्ति संबंधी प्रावधान निर्धारित है। तो ऑप्शन है धारा 65, धारा 70, धारा 60 और धारा 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा
65 के तहत। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स मई जून माह के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का एक सेपरेट वीडियो जिसमें करीब 55 वीडियो बनाए गए हैं, जिसमें करीब 55 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। तो आप वही चेक मई जून से प्रश्न बन सकते हैं, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोड की गई है। 41वां प्रश्न है फ्रेंड्स, सूची 1 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के विषय तथा सूची 2 धारा के सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कर सही चयन कीजिए। तो एक तरफ विषय दिया गया है और दूसरी तरफ धारा है, आपको बताना है। ठीक है, तो बताना है कि किस्त के बारे में किस धारा में बताया गया है, रैयत द्वारा भूमि का परित्याग किस धारा में बताया गया, भूमि की माप किस धारा में बताया गया और लगान के लिए अभियोगी रैयत की बाध्यता किस धारा में बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस्त के बारे में जो है ना वो धारा 52 में बताया गया है और रैयत के बारे में धारा 73 में बताया गया है। ठीक है, और यह जो है भूमि का माप ये धारा 75 में ही है और लगान के लिए जो अभियोगी रैयत की बाध्यता है वह भी धारा 24 में बताया गया है। तो खैर मैं इसका आंसर कर दिया हूँ, आप अपने स्तर से देख लीजिएगा कि यह सही था या नहीं। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मैं बता दूंगा पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है यानी पहला का दूसरा यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, एक पेज में ये चीज़ें दोनों दिख नहीं पाई, हो सकता है इसलिए आपको ना समझ आया हो, लेकिन कोई नहीं, इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा इसे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप स्टार मार के रख लीजिए। आगे आज का 42वां प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की स्थापना कब हुई थी। तो वेरी इजी प्रश्न, 11 दिसंबर 1908, 1 नवंबर 1908, 12 नवंबर 1900 और 11 नवंबर 1908। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 नवंबर 1908। खैर चलिए, दो जगह ऑप्शन दिख रहा है, तो आप कोई भी बी या डी कोई भी एक सही हो जाएगा। आगे आज का 43वां प्रश्न है फ्रेंड्स, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में कुल कितने अध्याय तथा धाराएं हैं। तो ऑप्शन है 12 अध्याय 150 धाराएं, 9 अध्याय 72 धाराएं और 19 अध्याय तथा 271 धाराएं और 18 अध्याय तथा 272 धाराएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 धाराएं 19 अध्याय और 271 धाराएं। 9 अध्याय और 72 धाराएं तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में है यह, तो यह भी ध्यान रखिए। आगे आज का 44वां प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अध्याय 4 जो है का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आपके पास ऑप्शन है ग्राम प्रधान तथा मूल रैयत से, दूसरा है रैयत से, तीसरा है बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती से और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अध्याय 4 याद रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती से संबंध है किसका, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अध्याय 4 का। ठीक है, आगे आज का 45वां प्रश्न है फ्रेंड्स, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान तथा उसके ब्याज हेतु रसीद निम्नलिखित में से किस धारा में उल्लिखित है। तो ऑप्शन है धारा 57, धारा 50, धारा 47, धारा 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 47। ठीक है, आगे आज का 46वां प्रश्न है फ्रेंड्स, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने धाराएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं आप देख लीजिए ऑप्शन, ए है 273, बी है 272, सी है 72 और डी है 76। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी। ठीक है, आगे 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है, देखिए ध्यान रखिए, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है आपका 47वां, देखिए ऑप्शन देखिए, भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार, ठीक है धारा 13, बंजर भूमि या खाली की बंदोबस्ती में धारा 28, रैयतों का उनके मवेशियों को लेकर अधिकार धारा 37 और रैयत के वर्ग धारा 14। ठीक है, तो आपको बताना है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए बोल रहा है भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार धारा 13 यह सही है, बंजर भूमि या खाली बंदोबस्ती में किस में आता है धारा 28 यह भी सही है, और रैयत का उनके मवेशियों को लेकर अधिकार धारा 37 में है और रैयत के वर्ग जो है धारा 14 में नहीं है, यह गलत है। तो आपको डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है,
आगे आज का 48वां प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली हमने अभी चर्चा कर रखा है, 5, 7, 9 और 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे आज का 49वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा कानून झारखंड राज्य में जमीन की खरीद फरोख्त से संबंधित है? तो ऑप्शन है CNT एक्ट 1908, SPT एक्ट 1949, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट और उपरोक्त में से सभी। तो इजी प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे आज का 50वां प्रश्न है, संथाल परगना में भूधारण अधिनियम 1949 के धारा 17 का संबंध है? तो आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास रैयत के अधिकार, रैयत के कर्तव्यों से, सी ऑप्शन है निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार से, और रैयत के मवेशी चराने के अधिकार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी, निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार से। फ्रेंड्स आगे के प्रश्न देखने से पहले बता दूं कि पिछले ही महीने में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, रमेश बैस जो झारखंड के 10वें राज्यपाल बने हैं। तो उनसे संबंधित तथा राज्यपाल से संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित मैं एक डिटेल वीडियो बना रखा हूँ, आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे आज का 51वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल लातेहार चंदवा टोरी से होती है? तो ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी, ब्राकर नदी, दामोदर नदी और अजय नदी। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। आगे आज का 52वां प्रश्न है, इनमें से किस नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है? तो ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, बूढ़ाघाघ नदी और राढ़ो नदी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बूढ़ाघाघ नदी। 53वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा जिला में ग्रेफाइट पाया जाता है? तो ऑप्शन है रांची, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। आगे आज का 54वां प्रश्न है, थोड़ा मैं फास्ट हो रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है। तो आप देखिए, एक प्रश्न देख के आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मैं इसका आंसर जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, तो आप जज कर सकते हैं उस आधार पे भी, नहीं तो फिर पॉश और रिज्यूम का तो ऑप्शन आपके पास है ही। आगे आज का 54वां प्रश्न है, झारखंड के जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती है? तो ऑप्शन है कोयला, सोना, यूरेनियम, अभ्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, यूरेनियम। जो झारखंड का जो जादूगोड़ा है वह यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ठीक है। आगे 55वां प्रश्न है फ्रेंड्स, इजी है, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार जो है वह क्या है? ठीक है, तो देख लीजिए, ऑप्शन 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी, और बी ऑप्शन है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, 86 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर, और 83 डिग्री 19 मिनट 10 सेकेंड से 87 डिग्री 97 पूर्वी देशांतर। तो दो ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। अब आपको इसमें और इसमें बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ही जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हो जाता है, आपको एक बार पुनः जेएसएससी सीजीएल और जो भी जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम होने वाले हैं, गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा की गई है, देखिए किस स्तर पे उस पर अमल होता है। तो जो है हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो है वह कंटिन्यू कर दिया जाएगा, मतलब 20 तारीख से आपको डेली झारखंड करंट अफेयर, वीकली झारखंड करंट अफेयर और मंथली झारखंड करंट अफेयर के वीडियोज़ मिलने लगेंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि जेएसएससी को लेके आपको मैं स्पेशलाइज वे में आपकी तैयारी स्टडी फॉर गोल्स पर करवाई जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले कंटेंट आप तक पहुंच सके। 56वां प्रश्न है फ्रेंड्स, टिस्को इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1910, 1906, 1907 और 1911। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, 1907। आगे प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो स्थित है। तो देखिए, पारसनाथ पहाड़ी से भी एक प्रश्न लगभग एग्जाम में बनता है, कभी कहाँ स्थित है सो पूछ देगा, कभी बोलेगा कि हाँ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर आए थे और इसका नाम पारसनाथ क्यों पड़ा, तो कभी पूछ देगा या किस जिले में, तो कभी ऊंचाई। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको खुद समझ में आएगा जो मैं बातें बता रहा हूँ वह आपको स्वतः समझ में आने लगेगा कि हाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑब्वियसली ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 58 प्रश्न है, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं? तो ऑप्शन है चांडिल बांध, गोलडीहा बांध और
पंचेत बांध, डी ऑप्शन है ए और सी दोनों, और ई ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो चांडिल बांध और गोलडीहा बांध जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे 59 प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स गठन कब हुआ था? 1986 में। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य का 1990 में। पलामू वन्य जीव अभयारण्य 1976 में, और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य 1971 में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। आप बताइए, कहीं सही क्रम में तो पहले से क्वेश्चन नहीं ना अरेंज है। देखिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी यह पहले से सही क्रम में अरेंज है। ठीक है, क्योंकि सभी जानते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान का तो एक ही देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप को इस तरह के प्रश्न तो आप एक भी अगर जानते हैं और अगर दिमाग लगाते हैं तो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे 60वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो कोसी, दामोदर, मयूराक्षी और सोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी को। ठीक है, आगे आज का 61वां प्रश्न है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की कितनी शाखा झारखंड राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चलिए बताइए इसका सही आंसर। एचईसी जो यूगोस्लोवाकिया देश के सहयोग से इस कंपनी का निर्माण 1958 में किया गया था। तो आपको बताना है इसका जो कितना शाखा झारखंड राज्य में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3। ठीक है, आगे प्रश्न है, झारखंड सरकार की 2016 की औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी जो औद्योगिक नीति फ्रेंड्स वो जनरली 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको इसी को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन जो है 2 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 5 वर्ष। ठीक है, आगे आज का 63वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 2008 के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में कितनी बार होगी? तो इसमें देखिए ऑप्शन है आपका 4 बार, कितने बार? 4 बार, 8 बार, 3 बार और 2 बार। तो इसका सही आंसर है 2 बार। ठीक है, इसे ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 64वां प्रश्न है, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके पास ऑप्शन है राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर बताइए, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो चलिए, राज्य का बात है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे 65वां प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, असत्य नहीं, सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है, राज्य के भीतर क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, राज्य में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और हथकरघा, रेशम, खादी एवं ग्रामोदय को प्रोत्साहित करना, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में सुधार करना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मुझे तो एक्चुअली में सारे प्रश्न सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी सत्य कौन है? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ सारे सही, तो यह सही हो जाएगा कथन, एक से अधिक। ठीक है, आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में किस वर्ष झारखंड क्रय नीति की घोषणा की गई? तो इसका ऑप्शन देखिए 2014 में, 2015 में, 2016 में और 2012 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2014 में झारखंड क्रय नीति की घोषणा की गई थी। फ्रेंड्स, ये जो ईयर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जीपीएससी का ट्रेंड है कि ये ईयर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप जब भी पढ़ें या फिर अपने तैयारी को फाइनल टच दें, तैयारी करें, तो इन ईयर्स पे ध्यान दें। कम से कम ध्यान रखने का कोशिश करें कि हाँ, नियरेस्ट में कौन कब कैसे हुआ है। ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना 1938 में हुई थी। तो आपको बताना है कि एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पे अवस्थित है। ऑप्शन है घाटशिला, जपला, सिंदरी और मुरी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, मुरी में एल्यूमिनियम उद्योग अवस्थित है। ठीक है, 68वां प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में सर्वप्रथम लोहे का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो 1907, यह तो स्थापना था। 1914, 1938 और 1911। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1911 से। ठीक है, और आगे आज का
69वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि इनमें से किस संस्थान से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को चूना पत्थर की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन है झरिया धनबाद से, मयूरभंज उड़ीसा से, क्योंझर उड़ीसा से और सुंदरनगर उड़ीसा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? तो सुंदरनगर उड़ीसा से। ठीक है। 70वां प्रश्न है लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो लाह आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, लाह उत्पादन के मामले में झारखंड देश में पहला स्थान रखता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इजी प्रश्न था इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर कर दिया। ये विगत वर्ष के प्रश्न का सीरीज फ्रेंड्स आपको जेपीएससी पीटी खत्म होते ही प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसका लाभ आपको जेएसएससी सीजीएल में मिलेगा। ठीक है। 71वां प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। यह किस मंत्रालय द्वारा संचालित अभियान है? तो ऑप्शन देखिए, कल्याण मंत्रालय, विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और प्रदूषण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ओर से। 72वां प्रश्न है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है, सत्य नहीं। ठीक है। तो योजना की शुरुआत झारखंड सरकार 15 नवंबर 2017 को किया था। इस योजना के अंतर्गत 480 बीमारियों को सम्मिलित किया गया, लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड मुहैया करवाई गई और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो असत्य कथन बताना है। ठीक है। तो ये तो है, यह भी है और यह भी सही है, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये 480 की जगह पे 940 होगा, क्योंकि इसके तहत 940 बीमारी को शामिल किया गया है। ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, पर ध्यान रखना है। 73वां प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है, यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। आगे 74वां प्रश्न है झारखंड के किस जिले में 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुद्रा योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन है सरायकेला खरसावां, रांची, हजारीबाग और दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दुमका। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। आगे आज का 75वां प्रश्न है फ्रेंड्स कृषि माफी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी शुरुआत खरसावां जिले से की गई। वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपया आवंटित है। यह राशि किसानों के ऋण खाते में डीबीटी माध्यम से भेजी जाएगी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों सही है। इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इसकी शुरुआत खरसावां जिले से की गई। तो आप बताइए आप कमेंट बॉक्स में कृषि माफी योजना की शुरुआत किस शहर से की गई थी, या फिर इसका सही आंसर क्या है वो बताइए। ठीक है। प्रैक्टिस सेट ये सामान्य अध्ययन का एक वीडियो आया है। एक्चुअली हम इस पे ज़्यादा वीडियो लाना चाह रहे थे, परंतु समय अभाव के कारण ज़्यादा वीडियो नहीं बन सके। प्रैक्टिस सेट 1 है, आप देख सकते हैं। आगे आज का 76वां प्रश्न है निम्नलिखित में बिरसा मुंडा बागवानी योजना प्रारंभ में यह योजना कितने जिलों में शुरू की गई थी? बिरसा मुंडा बागवानी योजना कितने जिलों में शुरू की गई थी? तो 4 जिलों में, 2 जिलों में, 3 जिलों में और 9 जिलों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 जिलों में। ठीक है। आगे प्रश्न है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ठीक ठाक क्वेश्चन है। ऑप्शन है लातेहार, कोडरमा, धनबाद और रांची। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोडरमा। 78 प्रश्न है निम्नलिखित में पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य कुल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास 261.67 वर्ग किलोमीटर, 380.63 वर्ग किलोमीटर, 794.33 वर्ग किलोमीटर और 186.25 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, 794.33 वर्ग किलोमीटर में पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। ठीक है। 79वां क्वेश्चन है झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है? तो ऑप्शन है 0.06 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, 0.08 हेक्टेयर, 1.03 हेक्टेयर और 38 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर बी, 0.08 हेक्टेयर। 80 नंबर का प्रश्न है झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। मतलब
झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो कुछ कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध, बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, सभी गतिविधियों पर छूट, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। ठीक है। 81वां प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? अगेन इजी, पलामू, हजारीबाग, नेतरहाट और रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नेतरहाट। ठीक है। आगे आज का 82 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड है? तो देखिए, यूरेनियम और पायराइट, कोयला, अभ्रक और पायराइट, और यूरेनियम और बॉक्साइट। JSSC 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम और पायराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। 83 नंबर का प्रश्न है, राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो करंट अफेयर में कई बार मैं बता रखा हूँ, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो। देश का 53वां क्रिकेट स्टेडियम और राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इससे पूर्व जो 2 स्टेडियम हैं उन सब के बारे में भी मैं किन्नन और JSC के बारे में डिटेल में बता रखा था एक वीडियो में। तो आप डेली करंट अफेयर को जरूर फॉलो किया कीजिए, फिलहाल तो नहीं, पर एग्जाम के बाद। 84 नंबर का प्रश्न है, झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JHEDA का गठन किया गया है। देखिए, इस प्रकार के गठन वाले प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है 2001, 2003, 2002 और 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। झारखंड में जो नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन हुआ है वह 2001 में हुआ है। 85वां क्वेश्चन है, इनमें से किसकी सहायता से झारखंड राज्य में एक जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है? तो UN, UNP, WHO और UNDP। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यह इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखना, जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। 86 नंबर का प्रश्न है, झारखंड में पेयजल, सिंचाई और अन्य घरेलू कार्यों के लिए कौन सा जल स्रोत सर्वाधिक प्रयोग की जाती है? तो तालाब का जल, समुद्री जल, नदी का जल और भूमिगत जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, सिंचाई के लिए जो है भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रयोग झारखंड में किया जाता है। आगे आज का 87 क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की गई थी। देखिए अगेन, तो ऑप्शन देख लीजिए, 2008, 2001, 1998 और 2007। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 2001 में। ठीक है। आगे 88 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है? तो आपके पास ऑप्शन है धनबाद, रांची, हजारीबाग और गिरिडीह। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर है गिरिडीह जिला जो है ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है। ठीक है। 89 प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो सलाहकारी संस्था, न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक संस्था या नियामक संस्था। तो इसका सही आंसर क्या है? नियामक संस्था। 90वां प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष गठित हुआ था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक जो है ना राज्य आपदा प्रबंधन, तो एक बार देख ही लीजिए, जहाँ से भी आपको लगे एक बार यूट्यूब वगैरह भी सर्च कीजिए, कोई अच्छा वीडियो मिलता है देखिए, यहाँ से 2-3 प्रश्न आप JPSC अक्सर 2 प्रश्न तो पूछ ही देता है। तो ऑप्शन है 2009, 2010, 2012, 2009। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 2010 में। जो नेशनल आपदा प्रबंधन जो एक्ट था वह 2005 में आया था। तो उस एक्ट को भी आप एक बार देख सकते हैं, वहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यह तो फुल लेंथ टेस्ट था, पेपर 2 का भी चल रहा है। इसके लिए कल इवनिंग में मैं कोशिश करूँगा कि पेपर 1 का मैं ले आऊँ, और ताकि आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो मैं अन्य वीडियोस की तरह नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप एक तरह से आप जांच लीजिएगा। इसके अलावा इसका PDF भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के इसका PDF ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। 91 नंबर का प्रश्न है, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है। जिला परिषद होता है, या फिर अनुमंडल अधिकारी होता है, या फिर ग्राम सभा का मुखिया होता है, या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। शायद यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगेन, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन डी, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, यानी VDO होता है। ठीक है। 92 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में झारखंड राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा में कौन सी शैक्षणिक संस्थान व तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो ऑप्शन है रांची केंद्रीय विश्वविद्यालय, BIT मिश्रा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BIT मेसरा। तो क्या है, झारखंड राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा में कौन सी शैक्षणिक संस्थान तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो BIT मेसरा। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स 93, समर का पूर्ण रूप है, मैं कई बार बता रखा हूँ, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर इलेवेशन ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ और ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे 94वां प्रश्न है, निम्न में से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रथम प्रशिक्षक हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम पूछा है, आप अभी जो धर्मेंद्र प्रधान को मिला है वह हाल फिलहाल द्रोणाचार्य पुरस्कार से मिला है। प्रथम का बात करें तो इसका प्रथम का सही आंसर हो जाएगा संजीव कुमार सिंह, पहले व्यक्ति हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही फिलहाल पिछले वर्ष तीरंदाजी के ही कोच धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। उन पे एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाया था, तो आप देखे होंगे तो आपका क्लियर हो गया होगा द्रोणाचार्य अवार्ड। 95 नंबर का प्रश्न है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू, गीता कोड़ा और ARC दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स A और C दोनों, हेमंत सोरेन और गीता कोड़ा दोनों को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 96वां प्रश्न है फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा में किन्हें संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, बेनीराम महतो, रणधीर वर्मा और रूपचंद हांसदा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, रूपचंद हांसदा को। 97वां प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1985 में। 98वां प्रश्न है, NIRF के द्वारा जारी शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में BIT मिश्रा को कौन सी रैंक मिली है? 2020 का बात हो रहा है फ्रेंड्स, प्रश्न जब भी पूछेगा तो 2020 पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 85। चलिए आप प्रश्न में ये बता दीजिए मुझे, मैंने इसका आंसर बता दिया। झारखंड के किस संस्थान, मतलब कौन सा संस्थान टॉप पे रहा है? ठीक है, तो टॉप पे तो ISM धनबाद रहा है, और उसका रैंकिंग क्या है? तो उसका रैंकिंग फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, 22 रहा है। इस बार 26 पे है, लेकिन पिछले वर्ष 22 था। ठीक है, आगे आज का 99वां प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस महापुरुष की 121वीं शहादत दिवस थी? तो प्रश्न 121वीं से भी समझ जाना है, लेकिन अगर प्रश्न और भी अलग वे में पूछ सकता है कि 9 जून को किनका शहादत दिवस था, तो ऑप्शन है तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और ताना भगत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा का शहादत दिवस था। ठीक है, आगे आज का लास्ट और 100वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि झारखंड की इंद्राणी राय किस खेल से संबंध रखती हैं? तो ऑप्शन है तीरंदाजी, हॉकी, क्रिकेट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिकेट, और इनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से इनका चयन टीम इंडिया के लिए भी किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह PDF जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी डाला गया था, और इसका जो PDF है फ्रेंड्स हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर गोल्स के एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे जाके, वहाँ पे भी यह PDF अवेलेबल है। और इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत जल्द मैं दूसरा पेपर 1 का भी प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगे, आपको लगता है कि वीडियो और अच्छा होना चाहिए, या फिर किसी प्रकार का राय हो, तो वह भी आप बेहिचक दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आगामी JSSC CGL और JPSC PT के ध्यान में रखते हुए कुछ PDF आपको चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप यह जो नंबर दिख रहा है 9801114450 पे ₹99 का फ़ोनपे करना है, गूगल पे करना है, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड करना है, और तब जाकर आपको 6 माह की सदस्यता मिलेगी, और आपको 6 माह तक कंटिन्यू डेली झारखंड करंट अफेयर, डेली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, और उसके अलावा जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे आते हैं उसका PDF, और उसके अलावा जो भी इनिशिएटिव नए लिए जाएंगे, ये सारी सुविधाएं आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो आप बेशक उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से भी इन PDF को पा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से भी पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, और बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और आप अगर एज ए टेस्ट लिए कहीं कहीं मिस्टेक हुआ कि हमने आंसर बता दिया आपको क्विक वे में, लेकिन अगर आप फिर भी आपको एक लगा होगा कि मोटे तौर पे आपने कितना स्कोर किया, तो वह स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर इसका आंसर की चाहिए
तो आप इसी नंबर पे टेक्स्ट कीजिए और इसका पीडीएफ और इसका आंसर की आपको अलग से मिल जाएगा, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। वह सुविधा भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो वहाँ से और भी कुछ टेस्ट हैं वह भी आपको मिल जाएंगे, तो आप बेहिचक व्हाट्सअप करके वे टेस्ट मांग सकते हैं। उस नंबर दी गई है उस पर आप टेक्स्ट करें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।